आज हम एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हिमाचल प्रदेश के सरपारा इलाके से है। जी। हमें ये जानकारी मिली है एक स्रोत से, जिसका नाम है सरपारा के 9 नाग देवता। तो ये 9 नाग देवताओं की कहानी है। बिल्कुल। और सरपारा को तो वैसे भी मतलब जल और नाग देवताओं का एक पवित्र स्थान माना ही जाता है। हाँ, कहते हैं वहाँ मंदिर भी है, एक सरोवर भी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी दिलचस्प कहानी के परतों को खोलते हैं। हाँ, और इन लोक कथाओं में ना ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि कैसे प्रकृति, देवत्व और जो इंसानी भावनाएं हैं वो सब आपस में गुंथे भी मिलती हैं। सही कहा। ये कहानी हमें उस इलाके की जो मान्यताएं हैं उनकी गहरी समझ देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है सरपारा गांव से। वहाँ एक रायपालटू परिवार था जी। और उनकी एक अविवाहित बेटी थी लामदूदी। हाँ, लामदूदी। तो वो क्या है कि जल नाग के सरोवर के पास अपने पशु चरा रही थी और वहीं उसे एक बहुत सुंदर फूल दिखा, लाल रंग का। हाँ, और उसने वो तोड़ लिया। बस यहीं से मतलब कहानी ने मोड़ ले लिया। हाँ, कुछ टाइम बाद वो रहस्यमयी तरीके से गर्भवती हो जाती है और फिर 9 नाग पुत्रों को जन्म देती है। 9? हाँ, 9। अब सोचिए उस जमाने में समाज का कितना दबाव रहा होगा। बिल्कुल। बिन ब्याही माँ। तो परिवार की लाज बचाने के डर से वो उन बच्चों को जो नाग रूप में थे एक टोकरे में छिपा देती है पशुशाला में, और वहीं चुपके से उन्हें दूध पिलाती थी। जी। ये देखिए, मतलब उस समय का जो सामाजिक डर है और एक माँ की जो ममता है, उसके बीच का जो द्वंद्व है वो साफ दिखता है यहाँ। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुपा नहीं। घर वालों को शक हुआ कि भाई दूध कम क्यों हो रहा। अच्छा। तो लामदूधी की माँ पहुंच गई पशुशाला में और उसने सच देख लिया। ओहो। और वो इतने गुस्से में आई कि उसने वो टोकरी उठाई और जो गेहूं भूनने वाला गरम तवा या बर्तन होता है ना, हाँ हाँ, उस पे फेंक दिया। गर्मी से तड़प कर वो बेचारे नाग बच्चे अलग अलग दिशाओं में भागे। सब अलग अलग। हाँ, कुछ कुल्लू की सीमा में चले गए, एक पहुंचा मंडी मधुमक्खी बनकर। अच्छा, मधुमक्खी बनके। हाँ, उन्हें आज माहू नाग कहते हैं। हाँ, माहू नाग का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है मंडी में। जी। एक धुएं के रूप में सुंगरी से होते हुए खाबल रोडो पहुंच गया, एक जघोरी में बस गया, और जो सबसे छोटा था वो वहीं जलनाग के पास ही रह गया, सरपारा में। तो इस तरह सरपारा से निकले वो 9 भाई हिमाचल के अलग अलग कोनों में देवता बनकर पूजे जाने लगे। एक बार नाम दोहरा दें। हाँ, जैसे आपने बताया। बोंडा नाग सराहन, माहू नाग मंडी, राई नाग देथवा, जाहूर नाग खरगा, झाकड़ू नाग धारा सरघा, सकिरनी नाग जघोरी, काउबिल नाग लबाना सदाना, बद्री विशाल सुनी नाग खबलछुआरा और भंगरालू नाग सरपारा। जी। भंगरालू नाग सबसे छोटे, वो मूल स्थान सरपारा में ही रहे। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या बताती है? एक रहस्यमय जन्म, परिवार की मजबूरियां, देवताओं का अलग अलग जगहों पर स्थापित होना, और शायद सबसे अहम एक माँ की यात्रा जिससे पवित्र स्थल बन गए। बिल्कुल सही। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे लोक मान्यताएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ देवताओं की पूजा को जिंदा रखती हैं, बल्कि उस इलाके के भूगोल, वहाँ की संस्कृति और लोगों के बीच एक अटूट रिश्ता भी बनाती है।